नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल डीप एसएससी पर। दोस्तों, यदि आप एसएससी 10+2 मल्टीटास्किंग, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, रेलवेज, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे चलिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है? संसद। आगे देखिएगा, थर्ड नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 ईस्वी में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। 5। मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन थी? कागज की फूल। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार क्या है? स्वर्ण भंडार। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण भंडार आपको सबसे ज्यादा दिखने को मिलेंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है पीलिया रोग होता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से किसे संदर्भित किया जाता है? सी राजगोपालचारी को संदर्भित किया जाता है। सी राजगोपालचारी गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से एक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया? बम्बई में अंगीकृत किया गया। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। आगे चलिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ये गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया नाम था। आगे चलिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर कह रहा है, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? गाइडेड मिसाइल से संबंधित है। चिल्का झील जो एक लैगून झील है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है चिल्का झील। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में। भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सागर सम्राट। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? गुजरात। आगे चलिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। लिंगायत आंदोलन का संबंध किससे है? बसौना से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को किसे सौंपा जाता है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। साथिया किस राज्य की लोक कला है? गुजरात के। गुजरात के और कौन सी है लोक नृत्य जी? तो साथिया हो गया, डांडिया हो गया, डांडिया हो गया, गरबा, गरबा भी हो गया। तो गरबा, साथिया, डांडिया सब गुजरात राज्य के लोक कला है। आगे चलिएगा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? वाई चांग ने जूडो का आरंभ किया था। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कहे जाती हैं, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी 1956 में। तो पूछ देता है, श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके। सी आगे देखिएगा, CRY का पूर्ण रूप क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंग दैर्ध्य द्वारा।
भारत में स्थानीय शासन की स्थापना कब और किसने की थी? 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, जो हरियाणा में है। खार्तूम, जो सूडान है, किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी के किनारे बसा है। 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लेड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बोरोन कार्बाइड का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किसने भूमि उपलब्ध करवाए थे? अकबर ने भूमि उपलब्ध करवाया था। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। विष्णु के उपासक कौन थे? अलवार। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है। रबड़ उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन है? केरल। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाली दर्रा कौन सी है? जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। आगे चलिएगा 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपत्ति कर राज्य कर नहीं है, तो पूछ देता है आपको संपत्ति कर कैसा कर है? तो स्टेट कर नहीं है। आगे देखिएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लीस्टर। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तलचर में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? निकोबार द्वीप समूह। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। सार्स में एक का मतलब क्या है? एक का मतलब एक्यूट है, एक्यूट। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? सेबी को सौंपा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? नेकचंद ने करवाया था। रॉक गार्डन पूछ देता है कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। आगे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी? दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण कहाँ होता है? चित्तरंजन में। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? कंट्रोज कहलाती है। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है। प्रुडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है, और जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं। आगे चलिएगा, भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, कोचीन में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। भाखड़ा नांगल बांध जो 1963 में बना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आगे चलिएगा 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीवी रमन को किसके अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश की प्रकीर्णन की अध्ययन पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में होते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है C14 रेडियो कार्बन डेटिंग का। दूध किसके कारण खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। एन अनोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। त्रिपिटिका किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? पैगंबर मुहम्मद की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। आगे चलिएगा 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार किसका परित्याग है? इच्छाओं का परित्याग है। 1857 के सैनिक बगावत का कारण सैनिकों को किसकी आपूर्ति थी? इसका राइट आंसर है चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति थी। आगे देखिएगा
85 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। जम्मू कश्मीर ने किस राजकीय भाषा को अपनाया? उर्दू को अपनाया। विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? रूस का। दूसरा किसका है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, आगे चलिएगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। नाथपा झक्री जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी? नरगिस दत्त। लुम्बिनी किस धर्म का एक धार्मिक स्थल है? बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जीन के पृथक्करण के लिए। किसने अशोक स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया था? इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। भारतीय समाज सेवा की स्थापना कब और किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पीटवां लोहा। आगे देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन, ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? पाब्लो पिकासो। तो पूछ देता है पाब्लो पिकासो का संबंध किस देश से था? तो स्पेन देश से था। आगे चलिएगा 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? यूरेनियम प्रयुक्त होता है। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजुआ के द्वारा। बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर किसके दबाव से संबंधित है? जनसंख्या दबाव से संबंधित है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध किस धातु में अधिकतम होता है? तांबा में सबसे ज्यादा विद्युत प्रतिरोध होता है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। आगे चलिएगा 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस अक्षांश को कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा कहते हैं। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1952 में और बम्बई में हुआ था। 1952 में और कहाँ? बम्बई में हुआ था। आगे चलेगा, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में खत्म होता है? सितंबर के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो जाती है भारत में। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है प्रथम कंप्यूटर भाषा थी। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी। आगे चलिएगा 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात पैगोडा का मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। शाहजहां के जेठ पुत्र का नाम क्या था? दारा सिकोह। पूछ देता है शाहजहां का जेठ पुत्र कौन था? दारा सिकोह। आगे चलिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। लोगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम।
सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद जो है वो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। पंपा किस भाषा की आदि कवि थे? कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे पंपा। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। आगे चलिएगा 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1992 तथा 1993 में मुंबई दंगों की जांच किसने की थी? श्री कृष्णा कमीशन ने। इक्केबाना क्या है? फूलों की एक सजावट कला है इक्केबाना। आगे चलिएगा 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी? जाकिर हुसैन। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? बारह सिंह। 1973 की फिल्म गरम हवा किस उपन्यास पर आधारित थी? इस्मत चुगताई के आधार पर आधारित थी। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है नाव दौड़। एसिटिलीन को आयुपैक नाम क्या है? एथाइन आयुपैक नाम है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटन में। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का NH3। आगे चलिएगा हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। 147 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। स्टील या आयरन की वस्तुओं के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? संचार में किया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग को सौंपा गई थी? ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। आम की एक बौनी प्रजाति कौन सी है? आम्रपाली। तो आम्रपाली क्या है? आम की एक बौनी प्रजाति है। आगे चलिएगा 157 नंबर क्वेश्चन देखिए। पिछौला झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है पिछौला झील। बुल एंड बेयर शब्द का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह किस रंग के दिखता है? लाल रंग के दिखता है मंगल ग्रह। बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? बुक लंग्स कहलाता है। एल के क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादर व नगर हवेली। शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर कब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 19 जुलाई 1982 को। भारत में पूर्वी तट में नदीय बंदरगाह कौन है? कोलकाता। पूर्वी तट में नदीय बंदरगाह है। आगे चलिएगा 166 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। दूध का रंग किस कारण सफेद होता है? केसिन के कारण। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले ने। मुद्रा नीति किस बैंक द्वारा नियमित होती है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है दिल्ली लाहौर बस सेवा को। चौथ क्या है? मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था चौथ। UNO की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। आगे चलिएगा 175 नंबर क्वेश्चन देखिए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म का है। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। आगे चलिएगा 176 नंबर क्वेश्चन देखिए। बम्बई को कब मुंबई नाम दिया गया था? 1995 ईस्वी में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया था।
गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? वेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। उत्पाद शुल्क एक ऐसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? पन्ना, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर होता है? 6 महीने का अंतर होता है। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? खैबर दर्रा। आगे चलिएगा, 186 नंबर क्वेश्चन देखिए। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। आगे चलिएगा, 188 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से 18। काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से। मार्बल एक कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? महाबलेश्वर के समीप से। नैनार किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। आगे चलिएगा, 196 नंबर क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वह तापी थी चालुक्यों की राजधानी। आगे चलिएगा, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1991 में। मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय में। प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से खेल से संबंधित है। गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को जाना जाता है गटर के संत के नाम से। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज। तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अगर आपको तपेदिक रोग हो जाए तो आपको फेफड़ा प्रभावित होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।